भाग 2 सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांवों हैं। नजले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल चसह सेमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। नपछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। कौन्सिल की मुंबई छोड़कर जेल चले गए थे, तब से उनके इलाके का असानमियों को उनसे बड़ी श्रेय हो गई थी। यह नहीं कक उनके इलाके में असानमियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डाउनर और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के नसर जाती थी। राय साहब की कीशत पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया है वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी, इसलिए आमदनी और अंधकार में जौ भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। असानमियों से वह हूंस कर बोल लेते थे, यही क्या कम है, चसह का काम तो नश्कार करना है। अगर वह गरजने और गुरादने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना नश्कार न मिल जाता, नश्कार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुकूम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नज़रें और दानलियाओं और कमच्चाट्रियों की दस्तरियाओं जैसी की तैसी चली आती थीं। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे व्यय थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दसरी शादी न की थी। हूंस बोलकर अपने नवधुर जीवन को बहलाते रहते थे। होरी दयोधी पर पहुंचा तो देखा, जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही हैं। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के निले दुकानें। धप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने नप्ता से संपन्नत के साथ साथ उन्होंने राम की भनी भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे नशिष्ट मनोरंजन का साधन बना कर दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त हाककम हुकौम सभी नमनत्रत होते थे और 2-3 कदम इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का पटरवार बहुत नवशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे, कई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बींसियों नाते के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भनी रस के ककने ही कनवत रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवाकर दोस्तों की भेंट कर देते थे। एक दसरे चचा थे जो राम के परम भी थे और रसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबक वजीहें बूंदे हुए थे, कक्सी को कोई काम करने की जरूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था, कक अपने आने की सचना कैसे दे। कक सहसा राय साहब उधर ही आन निकले और उसे देखते ही बोले, अरे ता आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख, अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना। नजस्वी श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसी भीतर एक गुलदस्ता नले खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती न करना और देख, असानमियों से ताकीद करे कि ये कह देना कक सबके सब शगुन करने आया हूँ। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकू न को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन असामी न जितने मन से असामी की बात सुनता है, कारकू न की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 कदनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझ तक के आदमी से मानलिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे। कक से अपने मन की कहूं, न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर नवश्वास होता है। इतना जानता हूं कक तुम मन में मुझ पर हूंसोगे नहीं, और हूंसो भी तो तुम्हारी हूंसी में बदादशत कर सकता हूं। नहीं सह सकता उनकी हूंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हूंसी में ईर्ष्याद व्यंग और जलन है। और वे क्यों न हूंसेंगे, मैं भी तो उनकी दद्दशा और नवपनत और पतन पर हूंसता हूं, कदल खोलकर, तानलियाऊं बजाकर। संपन्नत और सहृदयता में बैर है, हम भी दान देते हैं, धमत करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों, केवल अपने बराबर वालों को नीचा कद खाने के नले। हमारा दान और धमत कोरा अहंकार है, नवशुद्ध अहंकार। हम में से कक्सी पर नडगरी हो जाए, कू किया जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, कक्सी का जवान बेटा मर जाए, कक्सी की नवधवा बहनन कर जाए, कक्सी के घर में आग लग जाए, कोई कक्सी वेक्या के हाथों उल्ल बन जाए या अपने असानमियों के हाथों नपट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हूंसेंगे, बगलें बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा न मल गई है, और नम लेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खाना बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और हमारे चचेरे रे ममेरे मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कन्वता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और अयाशी कर रहे हैं, वह भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के न चिराग जलाया हूं। मेरे दू ख को दू ख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अंधकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूं तो दू ख की हंसी उड़ाता हूं, मैं अगर बीमार होता हूं तो मुझे सुख होता है।
मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बहाता तो यह मेरी नीच स्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर ल तो वह नवलासांधता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कन जैसी है, शराब पीने लग तो वह प्रजाकारी होगा। अगर अय्याशी नहीं करता तो अरनसिक हूँ, अय्याशी करने लग तो किर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग नवलास में साने के निले कम चाले नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कक मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लटलें। और मेरा धमद ये है कक सब कूछा देख कर भी कूछा ना देख, सब कूछा जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के नले 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभावों को पढ़ना चाहते हों। होरी ने साहस बटोर कहा, हम समझते थे कक ऐसी बातें हम ही लोगों में होती हैं, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह पान से भर कर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो? हमारे नाम बड़े हैं पर दशदन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्याद या बैर है तो स्वार्थ के नले या पेट के नले। ऐसी ईर्ष्याद और बैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धमद हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्याद और बैर केवल आनंद के नले है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कक हमें नीचता और कूटिलता में ही नन स्वार्थ और परम आनंद न मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें 10 सरों के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई न कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वो बड़ा आदमी ही क्या, न जिसे कोई छोटा रोग हो, मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है। मामूली गुंसी भी नंक आए तो वह जहरबाद बन जाती है। अब छोटे सजनर और मझोले सजनर और बड़े सजनर तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीहुल मुल्क को लाने के निले कदल्ली आदमी भेजा जा रहा है, नमशाचायत को लाने के निले कलकत्ता। उधर देवालय में दुगाद पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का नवाचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के निले दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कब इनके नसर में ददद हो और कब उनके घर में सोने की वशाद हो। और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वस ल कहे जाते हैं भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम जौ जौ और अंगुल अंगुल और पो भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के नले हम पुलिस की, हुकूम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रपवती स्त्री की भावनत सभी के हाथों का निकलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवॉटरियाओं, नौकर चाकर, कज्ड, बेक्याओं क्या नहीं है, लेकिन न जिसकी आत्मा में बल नहीं, अनभमान नहीं, वो और चाहे कूछा हो, आदमी नहीं है। न जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद न आती हो, न जिसके दू ख पर सब हूंसे और रोने वाला कोई न हो, न जिसकी चोटी 10 सरों के पैरों की नीचे दबी हो, जो भोग निवलास के नशे में अपने को नबलकुल लब लग गया हो, जो हुकूम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खन चसता हो, मैं उसे सुखी नहीं कहता। वो तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब नशकार खेलने आयूं या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौंहों पर नशकन पड़ी और हमारे प्राण सखे, उन्हें प्रसन्न करने के निले हम क्या नहीं करते। मगर वो पचड़ा सुनाने लग तो शायद तुम्हें नवश्वास न आए। दानलियों और तशवतों तक तो खैर गनीमत है, हम नसजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना कर दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेश मात्र भी नवश्वास नहीं, केवल ऐसरों के सामने दुम नहला नहला कर कसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपने प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। नपचलगुओं की खुशामदों ने हमें इतना अनभानी और तुनकन मिजाज बना कर दिया है हम में शील, नवनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अगर सरकार हमारे इलाके छीनकर हमें अपने रोजी का नले मेहनत करना न सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे, और ये तो निश्चय है अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी। हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं बहुत जल्द हमारे वगद की हस्ती नमट जाने वाली है। मैं उस कदन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह कदन जल्द लाए, वह हमारे और का कदन होगा। हम पटनस्थनतियों के निष्कार बने हुए हैं। ये पटनस्थनत ही हमारा सवदनाश कर रही है, और जब तक संपन्नत की यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, जब तक यह अंधशाप हमारे नसर पर मुंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे न जिस पर पहुंचना ही जीवन का अनंतम लक्ष्य है। राय साहब ने किर नगलौरी दान ननकाला और कई नगलौटरियाओं ननकाल कर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए।
आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं कदया तो आज यह नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजरी नमलेगी जो हमेशा नमलती रही है, और इस मजरी पर काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। किर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपने तैयारी करो, जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांवों से मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी नीनत और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सैयद नसर पर आ गया था। उसके तेज से अनुभवता होकर वृक्ष ने अपना पसार समेट न लिया था। आकाश पर मट्याली गदद छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आए होंगे, यही चचता उसके नसर पर सवार थी।